सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन और नमन। आगम ज्ञान के अक्षय स्रोत आराध्य गुरुदेव, सद्मार्गदाता, नवजीवन निर्माता, आराध्य गुरुनिमया के पुनीत पावन चरणों में वंदन। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। महापुरुषों ने बड़े सुंदर और अच्छे सूत्र हमें दिए। जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सजाने के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे शिविर करते हैं, आउट ऑफ लिविंग सीखते हैं कि जीने की कला क्या हो। जीने की कला के कुछ बड़े साधारण और बड़े सुंदर सूत्र मैं आपको देना चाहती हूँ, जिसको सुनकर के अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं निश्चित ही एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जीवन खिलता हुआ गुलाब हो जाएगा। और वो गुलाब जैसे गुलाब का उपवन जैसे खुशबू देता है, जैसे भीतर को सुगंध से भर देता है, उस वातावरण को सुगंध से भर देता है, ऐसे ही ये सूत्र आपके जीवन को सुगंध से भर देंगे, खुशियों से भर देंगे। तो जीवन को जीने का एक सुंदर तरीका, एक बड़ा प्यारा सुंदर एक सूत्र है कि इंसान को मात्र बुद्धि में नहीं, हृदय और आत्मा में जीना चाहिए। 3 वाक्य हैं, एक बुद्धि है, एक हृदय है और एक आत्मा। आत्मा विवेक, एक विवेक जो आपकी दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाता है। बुद्धि, हृदय और विवेक जो आपकी आत्मा को परमात्मा बनाता है। ये तीनों चीजों का जब मिलन होता है तो आत्मा परमात्मा बनकर के खड़ी होती है। मात्र बुद्धि में मत जीना। मात्र बुद्धि में जीने वाले इंसानों की हालत ऐसी होती है कि बुद्धि हमेशा काटने का काम करती है। कैंची की तरह होती है वो बुद्धि, केवल लॉजिक से जिंदगी नहीं चलती है, व्हाट एंड वाई से जिंदगी नहीं चलती है, तर्क और वितर्क से जिंदगी नहीं चलती है। हम अपने जीवन में इतना बुद्धि को लड़ाते हैं, इतना बुद्धि को लड़ाते हैं, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने समाज में इतना बुद्धि को लड़ाते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा बुद्धि लड़ाई गई तो क्या होता है, कटार का काम करती है, कैंची का काम करती है। हृदय और विवेक सुई धागे का काम करते हैं। कैंची मत बनना जिंदगी में कभी भी, सुई धागा बनने का प्रयास करना। सुई धागा 2 टूटे हुए को, फटे हुए को सिलने का प्रयास करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। हमको भी टूटे हुए को, फटे हुए को, कटे हुए को जोड़ने का प्रयास करना है। अपने बुद्धि को, दिल को और विवेक को, तीनों को मिलाकर के हमें कोई कदम उठाना चाहिए। जो व्यक्ति अकेले हृदय में चलते हैं, विवेक को नहीं लेते, वो भी कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। जो व्यक्ति केवल बुद्धि से चलते हैं और हृदय को नहीं लेते, विवेक को नहीं लेते, तो भी वो मात खाते हैं। तो बुद्धि से मत चलना। हमेशा कोशिश करना कि अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं वो खुद को विवेक से हमें उसको देखना है और हमें उसका समाधान ढूंढना है। अपनी बुराइयां हम ही ठीक कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको ठीक कर दे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका भला कर दे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको कहे कि ये लो खुशियाँ,
और खुश हो जाओ इनको लेकर के। आपको ही खुशियों को जन्म देना पड़ेगा। आपको ही जिंदगी में एक भीतर की विवेक को की आँख को जागृत करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति है जो आपको बदल सकता है और वो है सिर्फ आप। एक ही व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है और वो है सिर्फ आप। एक ही व्यक्ति है जो आपको हर हाल में शिखर पर पहुंचा सकता है। एक ही व्यक्ति है जो हर हाल में आत्मा से परमात्मा बनाकर के आपको खड़ा कर सकता है और वो कोई और नहीं, वो सिर्फ आप हो। मात्र बुद्धि में मत जीना, विवेक जगाना, दिल से सोचना। हर बातें, हर चीजें दिमाग से नहीं सोची जाती। दिल और दिमाग और विवेक, इन तीनों का सहयोग होता है और आत्मा डिसीजन देती है, तब जीवन आसानी से गुजरता है। हम तो केवल मात्र बुद्धि का काम करते हैं और जहाँ बुद्धि होती है, बुद्धि, फिर हम सोचते हैं हमने हमेशा दूसरों की बुराइयां देखी, हमने दूसरों की तरफ उंगली की, हमने दूसरों की तरफ टीका टिप्पणी की। और अक्सर दूसरों की तरफ टीका टिप्पणी कौन करता है? बुद्धि करती है। बुद्धि के लेवल पे इंसान करता है, वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा। अरे जब हम केवल बुद्धि में जीते हैं और जब हम ये उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज खुद बताती है, ये उंगली, ये हाथ हमें खुद बताता है, भैया वो 1 गुना गलत है तो 3 गुना गलत है। 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ है, 1 उंगली उसकी तरफ है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे खुद को देखना है, पहले स्वयं को देखना है और उसके बाद जाकर के अपने दिलो दिमाग से, विवेक से कोई बात कहनी है तो सामने वाले को कहनी है। हर पल, हर क्षण हम जब दूसरे को ही देखते रहते हैं, दूसरे को ही टक 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 करते रहते हैं, दूसरे को ही टकोर करते रहते हैं, तो हम केवल बुद्धि में जी रहे होते हैं। हम ही नहीं सोचते कि जैसा व्यवहार मुझे पसंद है वैसा ही व्यवहार सामने वाले को पसंद है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, कोई मेरा सम्मान करे, तो सामने वाला भी चाहता है कि कोई उससे प्यार करे, कोई उससे सम्मान करे। तुम्हारे ही जैसा है सामने वाला भी, तुम्हारे ही जैसा है उसका मन भी, लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं, वो मेरे साथ ऐसा, वो मेरे साथ ऐसा। और हम तो बस परिवार में पॉलिटिक्स ले आते हैं। याद रखना, जब आप परिवार में पॉलिटिक्स लेके चलते हो, जब परिवार में बुद्धि लेकर के चलते हो, तो उस परिवार का कभी कुछ नहीं हो सकता। वो परिवार कभी भी खुशनुमा नहीं हो सकता, वो समाज कभी खुशनुमा नहीं हो सकता। और फिर आपको लगता है कि मुझे तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। फिर आपका जीवन एकदम रेगिस्तान के जैसे लगने लगता है कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझसे तो कोई मोहब्बत ही नहीं करता। रेगिस्तान के जैसा जीवन किसने बनाया? आपने खुद ने बनाया। और आप हमेशा रीजनिंग, लॉजिक, तर्क वितर्क से जीवन जीते रहे। ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, यही सब चीज़ें हमारी जिंदगी में चलती रही और धीरे धीरे लोग हमसे कटना शुरू हो गए। हमने कभी भी उसके सामने वाले के दिल को नहीं समझा, सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझा और बुद्धि में, विवेक में और हृदय में हमने तालमेल नहीं बिठाया और लोग, पारिवारिक लोग हमसे दूर होते गए, सामाजिक लोग हमसे दूर होते गए। आज जो समाज खंड खंड होकर बिखरता है, आज जो परिवार खंड खंड होकर बिखर रहा है, आज ये पूरा देश खंड खंड होकर बिखर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न हम ही है, क्योंकि हमने मात्र केवल बुद्धि से काम किया, हमने दिल और विवेक को जागृत नहीं किया। सबसे पहले हमें जोड़ने का काम करना है, हमें तोड़ने का काम नहीं करना। कोई 2 आत्माएं जुड़ने का प्रयास करे। देखिए, इस दुनिया में आज जब 363 मत परमात्मा भगवान महावीर थे, तब भी 363 मत थे। और आज हम इस दुनिया में देखते हैं तो आज भी इतने सारे धर्म हैं। तो कोई भगवान महावीर संप्रदाय को बनाकर नहीं गए थे, कोई कृष्ण संप्रदाय को बनाकर नहीं गया था, कोई राम संप्रदाय को बनाकर नहीं गए थे, कोई भी भगवान पार्शनाथ कह लो या कोई भी, ये सारे संप्रदाय को बनाने का काम, ये सारे धर्मों को तोड़ने का काम, ये लंबी मुपट्टी या चौड़ी मुपट्टी या मुपट्टी नहीं लगाने, ये कपड़े पहनने या कपड़े नहीं पहनने, ये चारों संप्रदाय बनाने का काम कोई महावीर ने नहीं किया था।
ये सब बुद्धिवादियों के काम है, ये सब दिमाग वालों के काम है। जितना ज़्यादा बुद्धि लड़ाई उतने ज़्यादा विखंड खंड खंड होकर के बिखरते रहे। हमें आत्मा में विवेक पैदा करना है, हमको खंड खंड होकर के बिखरना नहीं है। अगर हमने आत्मा में विवेक पैदा नहीं किया है, जागृति नहीं लेके आई है, सही समझ नहीं लेके आई है, तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है। हम इतना ज़्यादा बुद्धि से काम करते हैं, इतना ज़्यादा बुद्धि से काम करते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भगवान को भी बुद्धि से तोलने लगते हैं। तोलते हैं ना, आज का इंसान तो भगवान को भी बुद्धि से तोलता है। भगवान के पास जाता है कि प्रभु मैं तेरे दरबार पे आया हूँ, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर देना। मैं फिर से तेरे द्वार पे आऊंगा, मेरा ये काम कर देना। यानी कि आपने परमात्मा के द्वार पर जाकर भी परमात्मा के साथ क्या करना शुरू कर दिया? बुद्धि लड़ानी शुरू कर दी। आप परिवार में भी वो लेन देन शुरू कर देते हैं। हमारे विचार कुविचार बन जाते हैं, हमारी सद्भावनाएं असद्भावनाएं बनकर के खड़ी हो जाती है। कब? जब हम केवल बुद्धि में काम करते हैं। याद रखो, भक्ति से भरा हुआ व्यक्ति, परिवार में प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति बहुत भोला और सरल होता है। अपने जीवन यात्रा को चलाने के लिए सरलता का होना, भोलेपन का होना बहुत जरूरी होता है। क्या हमारे भीतर में वो इनोसेंट पना है, वो भोला पना है? हम कहते हैं कि कोई मुझे भोला नहीं कहना चाहिए, सब लोग मुझे कहना चाहिए बहुत चतुर है, वो बहुत चुस्त है, बहुत ये है। अरे भैया, भोलापन तो सौभाग्य से मिलता है इंसान को। और ये आज जो तुम इंसान बने हो ना, ये भोलेपन की निशानी है, ये छल कपट और माया की निशानी नहीं है। छल कपट की निशानी तो त्रिंच गति में देख लो, आप त्रिंच बनोगे जब छल कपट करोगे। लेकिन मनुष्य की निशानी तो यही है। मनुष्य जन्म ही इसलिए मिला है क्योंकि आपने बड़ा भोलापन, बहुत सीधा साधा जीवन, बहुत सरल जीवन जिया था। अंदर कुछ और बाहर कुछ कभी रखा ही नहीं था, इसलिए इतना अच्छा जीवन, इतना पवित्र जीवन हमको मिला। भगवान महावीर कहते हैं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ रखने वाला व्यक्ति क्या होता है? अंदर कुछ बाहर कुछ रखने वाला व्यक्ति त्रिंच गति में जाता है, वो कुत्ता बनता है, वो बिल्ली बनता है, वो जानवर बनता है। लेकिन जो भीतर में सरलता से जीवन जीता है, जो भावनात्मक जीवन जीता है, जिसको अपने सारे के सारे समाधान अपने ही परिवार में करने आते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है, अपनी समस्याओं का समाधान अपने पास खोजना आता है, एक दूसरे से चुगली, निंदा, चोरी, झूठ छुपेरी छुपाव नहीं करता है, बहुत सरलता का जीवन जीता है, वही मनुष्य बन के खड़ा होता है। और जिसके जीवन में ये सच्ची भावना होती है सरलता की, वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। जो भोला होता है, जो एकदम सीधा साधा व्यक्ति होता है, वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा ये तर्क वितर्क करता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों है, वो भगवान के द्वार पे जाकर भी क्या मांग करता है? और वही एक भिखारी ने कहा कि भैया तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं। एक सेठ को कहा कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं, तू अंदर भिखारी है, मैं बाहर भिखारी हूँ। बात तो दोनों, मांग तो दोनों ही रहे हैं, मांग तो तुम भी रहे हो, लेकिन तुम अपने दिमाग से, अपने तर्क बुद्धि से एक भिखारी को बोल देते हो कि भाई क्या बात है, तुझे शर्म नहीं आती? हट्टा कट्टा नौजवान है, जा कमा करके खा। हम कोई आपके द्वार पर आता है और आपसे कोई मांग करता है तो आप एक पल में कह देते हो कि जा भाई कमा करके खा। अगर भगवान तुम्हें कह दे कि भाई हट्टा कट्टा नौजवान है, आ गया मेरे द्वार पे मांगने के लिए, तो क्या हो जाएगी, क्या रह जाएगी तुम्हारी? हम एक भिखारी को देख करके अपनी बुद्धि लड़ाने लग जाते हैं। हम उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति हम कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई भी स्थिति हम नहीं जानते हैं, और हम वहीं पर भी बुद्धि लड़ा के हम ऐसे बोलते हैं चल अपना काम कर, कमाया नहीं जाता।
अगर परमात्मा अगर अपनी बुद्धि लगाने लग जाए कि तू मुझे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का लालच देकर के तू मेरे से लाखों रुपए का क्या करता है, फायदा उठाना चाहता है, तो क्या रह जाएगी हमारी। और हमारे तो भजन भी ऐसे बन गए हैं, मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी। तो देखो आप, हमारी भक्ति, हमारी जो शक्ति हमें मिलने वाली थी भक्ति के द्वारा, वो शक्ति हमें मिलेगी कि जब हमारे ऐसे लॉजिक है, जब हमारे एक दूसरे से ऐसे बुद्धि से हम काम कर रहे हैं, हृदय और विवेक से काम नहीं करते। जब बुद्धि से काम करते तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है। लेकिन जब हम भोलेपन से, जब हम सरलता से, जब हम भक्ति से डूब करके हृदय और विवेक को जागृत करके जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी सफल हो जाती हैं। 3 किसान थे जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे। कैसे प्रार्थनाएं सफल होती हैं वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। 3 किसान जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे और उनको वो इंग्लिश में प्रेयर नहीं करनी आती थी, लेकिन उन्होंने सुना, परमात्मा को जाना, एक यहाँ से भक्ति दिल से जुड़ कर के उन्होंने प्रार्थनाएं करनी प्रारंभ कर दी। और उनकी प्रार्थनाओं में बड़ा बल था, बड़ी ताकत थी, बड़ी शक्ति थी। वो बड़े निस्वार्थ रूप से प्रार्थना करते थे, बुद्धि नहीं लड़ाते थे, दिमाग नहीं लड़ाते थे, सिर्फ भक्ति करते थे बिना किसी स्वार्थ के। और एक दिन उस गांव के पादरी को पता चल गया कि भैया ये जो किसान हैं ये मानते तो हमारे परमात्मा को हैं, लेकिन इनके पास प्रार्थना के कोई गुण नहीं है, ये प्रार्थना नहीं करनी आती, इनको प्रेयर नहीं आती। और किसान आए और किसान के पास वो पादरी आया, नदी पार करके, नदी पार वो तीनों किसान रहते थे। और उन पादरी ने आकर के कहा कि देख भैया, तू हमारे पास, मेरे परमात्मा के पास जाता है। नादान होते हैं लोग, जो लोग कहते हैं ये मेरे भगवान या मेरे तेरे भगवान। नादान होते हैं वो लोग जो कहते हैं ये फला का संत, ये उसका संत, ये उसका संत। अरे भैया, सूर्य का प्रकाश सभी के लिए समान होता है। सूर्य कभी किसी एक के लिए हुआ है क्या? किसी के लिए एक के लिए हुआ है। नदी का पानी सभी के लिए होता है, नदी कभी किसी एक के लिए हुई क्या? ये सब बुद्धिजीवी लोग ही ये बातें करते हैं। ज्यादा जहाँ तर्क है वहाँ नरक का जन्म होता है। और वही लोग बोलते हैं, आप सोचो कि हवा कभी किसी एक की हुई है क्या? ये धरती कभी किसी एक की हुई है क्या? जैसे नदी का पानी सबके लिए होता है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, हवा सभी के लिए होती है। हवा कभी ये नहीं सोचती मैं किसी गरीब झोपड़ी के पास से होकर नहीं गुजरूंगी, मैं तो महलों के पास से होकर ही गुजरूंगी। सूरज की रोशनी कभी ये नहीं सोचती है कि मैं किसी बहुत बड़े रईस साहबजादे के यहाँ पर ही पहली किरण रोशनी डालूंगी, मैं झोपड़ी में नहीं डालूंगी। सूर्य की रोशनी जैसे विशाल है, वो सार्वजनिक है, सबकी है। इस सूर्य का प्रकाश जैसे सबके लिए है, गंगा जैसे सबके लिए है, नदी जैसे सबके लिए है, फलों के वृक्ष जैसे वृक्षों के फल जैसे सबके लिए है, इसी तरह से संत भी और परमात्मा भी सभी के लिए होते हैं। वो किसी एक के बंधे नहीं होते हैं। उनको उनकी कोई भी भक्ति कर सकता है। उनके अच्छे वचनों पर, उनके आदर्शों को कोई भी अपने आदर्श बना सकता है, कोई भी उन्हें मान सकता है। लेकिन इंसान जहाँ बुद्धि अड़ती है तो तेरा मेरा करने लगता है। ये सब बुद्धिजीवी है। ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, है ना, ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, अरे ये तो फला के महाराज है, अरे ये तो उसके हैं। ये सब बुद्धिवादी लोगों के काम है, ये भक्ति वाले लोगों का काम नहीं है। भक्ति वाला इंसान तो सोचता है कि मेरे पास केवल एक नज़र कर दी वो बहुत है। भक्ति वाला इंसान कभी शिकायती होता ही नहीं है। वो कभी नहीं कहता कि गुरुदेव आपने मुझसे बात नहीं की।
वो तो घंटा बैठकर भी जाएगा और सिर्फ इतना भी सोचेगा कि गुरु ने सिर्फ नज़र देख ली और एक आशीर्वाद दे दिया तो बस मैं निहाल हो गया। वो नज़र, वो आशीर्वाद ही काफ़ी है। भक्ति वाला, हृदय और विवेक वाला व्यक्ति ये सोचता है, लेकिन ये बुद्धि वाला व्यक्ति शिकायती होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ वैसा नहीं किया, मुझे ये कर दिया। और आप देखो, आपके साथ कोई शिकायतें करता रहे तो कितना पसंद करोगे आप शिकायती व्यक्ति को? पसंद करोगे? एक बहू सास को ये कहती रहे कि सासू माँ तुम तो बिल्कुल कंजूस हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कुछ उदारता नहीं है, तुमने कभी मुझे सहयोग नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद में कहे कि फिर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी ये चीज़ गुम हो गई है, मुझे बनानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे कि अभी तो दिलाई थी और अभी गुम कर दी, हीरे की अंगूठी अभी दिलाई और अभी गुम कर दी, तो सासू माँ तुम मुझे सहयोग दो। वो सासू माँ देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि तुमने शिकायतें की, तुमने पहले ही उसको नेगेटिव बोल दिया, तुम तो कंजूस हो, तुम्हारे अंदर उदारता नहीं है, तुम किसी की हेल्प नहीं करते, तुमने आज दिन तक मेरी हेल्प नहीं की। देगी क्या? नहीं देगी। शिकायतें किसी को पसंद नहीं है। तुम जाओ पहले ही और जाकर के, भगवान तू सुनता ही नहीं है, भगवान तू ऐसा है, तू पत्थर का है, तू ये है। तो जब तक तुम्हारे भीतर में भक्ति नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक और बुद्धि और हृदय तीनों लगते हैं। और एक तरफ एक सासू माँ को एक बहू कहती है, सासू माँ आप बहुत अच्छे हो, सासू माँ आपने मेरी हर पल हेल्प की है, आपने मुझे बहुत सहयोग दिया है, आपके लिए मैं बहुत थैंक्सफुल रहती हूँ हमेशा, क्योंकि आप मेरे प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, प्रेम से, दिल से जुड़कर सासू माँ आपने मुझे कभी बहू ने, आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह रखा है। और उसके बाद आप अपने कोई दुख और कोई पीड़ा अपनी सासू माँ को बताओ कि सासू माँ ये गलती मेरे से हो गई है, सासू माँ मैं क्या करूं, मेरे से हीरे की अंगूठी गुम हो गई है। तो सासू माँ अब चुपचाप अपनी तिजोरी से निकाल कर के आपको पैसा दे देगी और कहेगी बेटा जा बनवा ले, तेरे पति को पता नहीं चलेगा, वो डांटेंगे नहीं। ये होता है भोलापन, ये होती है सरलता, ये होता है समझदारी, ये होता है विवेक। हम तो शिकायती रहते हैं, अरे तू ढंग से नहीं करता, अरे तू ये नहीं करता। आते ही कोई धर्म स्थान में आता है, आते ही उसके सामने इतनी बड़ी लिस्ट, पहली बार आया कोई धर्म स्थान में और इतनी बड़ी लिस्ट उसको पूछ के उसको परेशान कर देते हैं, बेचारा वो अगली बार आता ही नहीं है। पहली बार आया, अरे तुझे समाई आती है, तुझे प्रतिक्रमण आता है, 25 बोल आता है। अब बेचारा हर पहली बार आया है, उसको तो संत के दर्शन कैसे करने हैं उसको ये भी समझ नहीं है। और पहली बार आए हुए व्यक्ति के साथ, और जब नहीं, अच्छा तुझे समाइक भी नहीं आती, अच्छा तुझे इतना भी नहीं आता। हम लोग कभी भी सहयोगी नहीं बनते हैं और हम लोग हमेशा इंसान को क्या करते हैं, डिग्रेड करते रहते हैं, उसको नीचे। ऐसा कभी मत कीजिए। बुद्धि के लेवल पे, बुद्धि के लेवल के प्रश्न इंसान को कभी भी सुख और शांति नहीं दे सकते हैं। और हम बुद्धि के लेवल के प्रश्न करते हैं, जहाँ जहाँ बुद्धि होगी वहाँ पे कैंची जैसे काम होंगे। कुछ लड़कियाँ हमारे पास आती हैं और आकर के बहुत बार रोती हैं और वो कहती है कि महाराज हमें देखने के लिए आते हैं, और बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2-3 साल पहले की बात थी। एक लड़की आकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि एक परिवार मुझे देखने के लिए आया, और देखने के लिए आता है तो ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछते हैं कि मैं हैरान हो गई। वो बोलते हैं कैसे बुद्धि के काम, कैसे बुद्धि के सवाल, ऐसे कि यहाँ पर तेरे दादा की डेथ हो गई और वहाँ पर तेरे ससुर दादा की डेथ हो गई, तो तू पहले कहाँ जाएगी? ऐसे सवाल, ये बुद्धि के सवाल है। यहाँ पर तेरे दादा की डेथ हो गई, वहाँ पर तेरे ससुर दादा की डेथ हो गई, तो किसके पास जाएगी? वहाँ के दादा की भी डेथ हुई है, इधर के भी दादा की डेथ हुई है। बताओ, ये सवाल बुद्धि के ही है ना। तुम्हें इतना दूध मिलेगा तो तुम इतने दूध में कितने लोगों का, कितनी देर तक तुम चला पाओगे? कमाल है। ये बुद्धि के सवाल। कभी तुम
प्रेम और मोहब्बत की और सुकून की और विनय की और भोलेपन का इंसान की परीक्षा नहीं लेते हो, तुम परीक्षा ले रहे हो तो बुद्धि की ले रहे हो। और जो बुद्धि में जीने वाली व्यक्ति, अगर उसने सारे जवाब आपके अनुसार दे दिए और अगर वो दिल में जीने वाली नहीं हुई, तो तुम बाहर से देखते हो उसके होठ कैसे हैं, उसका नाक कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, सब बाहर से सब चीजें देख लेते हो, है ना। वो कैसे चलती है, वो लड़की आकर के इतना रोई, वो कहते पहले साड़ी पहन के दिखाओ, पहले सूट पहन के दिखाओ, जीन्स पहन के दिखाओ, ऐसे चलो वैसे चल के आओ, वहां से ऐसे चल के आओ। वो तो मतलब मैं तो हैरान हो गई कि लोग ऐसे भी होते, इतना बुद्धि लड़ाते हैं। रिश्ते हमेशा दिल से जुड़ते हैं, रिश्ते हमेशा प्रेम से जुड़ते हैं। जिन रिश्तों में प्रेम नहीं, केवल बुद्धि है, वो रिश्ते 2 दिन भी नहीं टिकते हैं। आपको क्या लगता है 7 फेरों के दम पर पति पत्नी के रिश्ते टिकते हैं? नहीं भैया, रिश्ते तो हमेशा भावनात्मक डोरी से जुड़े होते हैं। भावनात्मक डोरी से तभी जुड़ते हैं, नहीं तो मात्र बुद्धि में रहने वाले लोगों के रिश्ते तो 4 दिन नहीं टिकते हैं। तुम 7 फेरों की बात करते हो, भावना से जुड़े हुए रिश्ते ही चलते हैं, बिना भावनाओं के रिश्ते नहीं जुड़ते। और हम कैसे कैसे रिश्ते जोड़ने की सोचते हैं। हम कभी ये नहीं ऐसे अच्छे और सार्थक प्रश्न नहीं करते हैं। हम तो मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे हाथ दिखाओ और तुम्हारे पैर दिखाओ, ये तो बाहर की चीज़ें हैं। एक बार कोई इंसान देखने जाता है तो बुद्धि से बाहर को देखता है, कभी हम उसकी भावनात्मक दृष्टि से उसको नहीं समझते हैं। कभी भावनात्मक दृष्टि से किसी को समझ के देखना, कभी किसी से भक्ति के भजन, परमात्मा के भजन, कभी किसी से प्रेम के वाक्य सुनकर देखना, तो जिंदगी एक अलग मोड़ लेती है। हम लोग जब भी भावनाओं से ऊपर उठते हैं, भावनाओं से ऊपर उठने का मतलब केवल बुद्धि में जीते हैं, हृदय में नहीं जीते, विवेक में नहीं जीते, वहाँ पर सिर्फ चोट पहुँचाने का काम करते हैं। अब उस बच्ची को कितनी चोट पहुँची होगी, हमने कभी सोचा है? जिस बच्ची को हम केवल उल्ट पटांग ही सवाल कर रहे हैं, उसको कितना चोट पहुंची होगी। और उसके बाद किसी को अगर हाँ भी कह दो, किसी को अच्छा भी बोल दो, किसी को सही भी बोल दो, तो क्या मतलब। एक परिवार को मैं जानती हूँ, जो परिवार बहुत क्लोज है मेरे, भंडारी परिवार है ये वाला में। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कैसे की पता है आपको? बेटे की शादी थी, बहू देखने जा रहे थे। जब वो देखने जा रहे थे तो वो पहले मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझे कहा, महाराज साहब जी, मैं अमुक अमुक यहाँ जा रहा हूँ। और मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, मैं जानती हूँ। मंगल पाठ दिया और निकल गए। जिसके घर वो जा रहे थे वो लड़की बहुत अमीर थी, बहुत पैसा था उनके पास, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो वो वापस रिटर्न आए और आने के बाद वो दूसरी जगह फिर एक लड़की देखने के लिए गए और वहाँ पर वो हाँ करके आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, राजेश भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई साहब आप तो उधर गए थे ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं गया तो था। तो फिर मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि कुछ भावनात्मक कनेक्शन जो जुड़ना चाहिए वो नहीं मुझे नजर आए। हाँ, वहाँ पर पैसा तो बहुत मिलता, वहाँ पर धन दौलत खूब थी, उसकी कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की है, यहाँ बेशक धन दौलत बहुत नहीं थी, लेकिन जिस लड़की को मैंने इसलिए हाँ किया क्योंकि ये भावनात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कोमल थी और समझदार थी। वो धर्म से, वो परमात्मा की भक्ति से वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि वो परमात्मा की भक्ति से जुड़ी है, वो भावनात्मक स्तर पर बहुत कोमल है, एक सेंसिटिव है। जो लड़की भावनात्मक, एक हृदय और विवेक को इतना समझती है, वो लड़की मेरे परिवार को आकर के सुखी ही करेगी। मुझे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं था। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। मैंने कहा क्या देखा आपने? बहुत कुछ ऐसा देखा, बहुत सी चीजें ऐसे देखी, ऊट पटांग कोई प्रश्न नहीं किए, सिर्फ समझदारी के एक अच्छे, एक सुलझे हुए
कहते प्रश्न करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, भक्ति की, परमात्मा की, कुछ भजन वजन सुने, और जो एक विवेक था उसके अंदर, जो एक विनय थी उसके अंदर, जो एक चरण छूने का एक अदब था उसके अंदर, वो गजब था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कन्या मंडल की वो अध्यक्षा इतनी छोटी उम्र में इतना सब मैनेज कर रही है, कुछ धर्म के कार्य कर रही है, गुरुओं के काम करती है, सत्संग से जुड़ी है, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बुद्धि के रिश्ते ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं, लेकिन दिल और विवेक और बुद्धि, ये तीनों का जब सम्मान भाव से मिलन होता है, ये बहुत जल्दी समन्वय होता है, ये टिके रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक टिकते हैं। प्रार्थनाएं भी कभी बुद्धि से नहीं होती हैं। जैसे रिश्ते, कभी प्रार्थना करने का मतलब क्या है कि भगवान से रिश्ता जोड़ रहे हो, यही है ना। प्रार्थना करने का मतलब क्या है कि परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहे हो। तो यहाँ पर बुद्धि काम नहीं आती, यहाँ पर हृदय, महात्मा और परमात्मा आपके भावों के भूखे होते हैं, वो आपके बाहर की भौतिकता के भूखे नहीं होते हैं। वो 3 किसान भक्ति करते हैं परमात्मा की, लेकिन उन्हें इंग्लिश में प्रेयर नहीं करनी आती है, वो डूबकर भक्ति करते हैं। पादरी आते हैं उन्हें समझाने के लिए कि भैया ये हमारी प्रेयर है, ये प्रार्थनाएं हैं, तुम ऐसे प्रार्थनाएं किया करो चर्च में आकर के, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा माफी मांगते हैं, क्षमा याचना, हमसे गलती हो गई, हम प्रार्थना, परमात्मा की प्रार्थना आपके शब्दों के अनुसार नहीं कर पाए, ठीक है हम याद कर लेंगे। वो पादरी नदी पार करके आया था, अब दोबारा नदी पार करके जा रहा है, और इतने में वो तीनों पादरी प्रार्थना तो याद कर रहे थे, प्रार्थना वो शब्द याद करते करते वो भूल गए, और ऐसे भूले फटाफट जाकर के जोर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं सुनो पादरी, रुको रुको रुको। और पादरी ने पीछे मुड़कर देखा, नाव में बैठा है पादरी, पीछे मुड़कर देखा, पादरी हैरान हो गया। पादरी के तो पैरों से जमीन खिसकने लगी, पादरी की नाव डावाडोल होने लगी। अरे गजब है, गजब, इतने भोले भाव, इतनी सरलता, ऐसी भक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। आप हैरान होंगे, पादरी को रोका, पादरी रुक गया, और वो तीनों किसान उस पानी के ऊपर ऐसे खड़े हैं जैसे किसी धरती के ऊपर खड़े होते हैं। वो पानी के ऊपर भाग के आ रहे हैं, और जब आकर के खड़े होते हैं वो कहते हैं पादरी सुनो, जो तुम प्रार्थना के बोल, जो प्रेयर हमें सिखा कर गए थे वो तो हम भूल गए। पादरी के हाथ जुड़ जाते हैं। पादरी कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना तो मेरे से कई गुना ऊंची है, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे भावनात्मक जो शब्द है वो मेरे से कई गुना ऊंचे हैं। मेरे अंदर तो वो ताकत नहीं, मैं तो नाव में बैठा भी हिल रहा हूँ, लेकिन तुम इस पानी पर खड़े हो, मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है जो प्रार्थना के तुम्हारे पास शब्द है। तुम जो प्रार्थना करते हो तुम वही प्रार्थना करते रहो। मैं मजबूर हूँ, मैं उन प्रार्थनाओं को मैं नहीं बता सकता। और पादरी के हाथ जुड़ जाते, पादरी धन्यवाद करने लगता है। प्रार्थना ऐसी होती है, भक्ति ऐसी होती है, और भक्ति की शक्ति गजब होती है। भक्ति की शक्ति ऐसी होती है कि वो पानी पर दौड़ाती है, पानी पर खड़ा कर देती है। गजब है भक्ति की शक्ति।